अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के हवाले से है कि फ़र्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में किस तरह से नज़्म के अशार की तशरीह की जाती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें गज़ल के अशार की तशरीह का बताया था, और आज हम कर रहे हैं नज़्म के अशार की तशरीह कि नज़्म के अशार की तशरीह किस तरह से की जाती है, कितने नंबर होते हैं, क्या उसका पैटर्न है, कितना उसका वक्त है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। आज मैं आपको तरतीब बता दूं इसकी कि ये क्लास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए है, और हिस्सा इंशाइया, सवाल नंबर 2 हिस्सा अलिफ, उसके बाद नज़्म के अशार की तशरीह। 2 नज़्म के अशार दिए जाते हैं और उन दोनों की तशरीह की जाती है। उसके बाद इसके जो कुल नंबर हैं वो 10 होते हैं। 10 इस तरह से होते हैं, 4 नंबर का एक शेर होता है, 4 नंबर का दूसरा शेर होता है, ये कुल 8 नंबर हो जाते हैं। इस तरह से एक नंबर जो है वो नज़्म के उन्वान का और दूसरा जो है वो नज़्म के शायर का। इस तरह से ये 10 नंबरात बन जाते हैं। ये भी आपने कम अज़ कम 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट में एक सफ़े पर करना है। एक सफ़ा यानी कि 1 साइड जो होती है, तो आपने कोशिश करनी है कि 5 मिनट में, 6 मिनट में एक सफ़ा कर लें, तभी जाकर आपका ये 20 मिनट में सवाल मुकम्मल होगा। जो 10 नंबर का सवाल होता है उसको आपने 20 मिनट में लाजमी अटैम्प्ट करना है। ठीक है, अब मैं मज़ीद डिटेल आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं। जब आप पेपर में अटैम्प्ट करेंगे तो पेपर में आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले सवाल नंबर 2 हिस्सा अलिफ, ठीक है, ये इंशाई तर्ज होगा, याद रखिएगा। एक मरोज़ी तर्ज होता है, दूसरा इंशाई तर्ज होता है। तो यहाँ पे जब आप करेंगे सवाल नंबर 2 हिस्सा अलिफ, उसके बाद नीचे आप लिखेंगे नज़्म के अशार की तशरीह। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया 2 अशार दिए जाएंगे, दोनों आपने करने हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से आपने पहला शेर लिखना है। शेर नंबर 1, नज़्म का कोई भी शेर आ सकता है, किसी भी नज़्म में से आ सकता है। तो इसमें ये हलाल इस्तक़लाल से दिया गया है, ये परचम है निशान आलम में फ़तह कामरानी का, ज़मीं पर अब्र रहमत है नवीद आसमानी का। ये एक शेर तरतीब में आपने लिखना है। फिर इसके बाद एक शेर की तशरीह करने के बाद आपने दूसरे शेर की तशरीह करनी है, जो दूसरा शेर आपको पेपर में दिया जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या लिखना है जी, नज़्म का उन्वान हलाल इस्तक़लाल, ये 1 नंबर है इसका। ठीक है, उसके बाद शायर का नाम हफीज़ जलंधरी, 1 नंबर इसका। ये 2 नंबर तो आपको याद होने चाहिए, 2 नंबर पक्के हैं आपके, ये आप ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मफ़हूम की, हल लुगत की। बहुत सारे बच्चे मफ़हूम और हल लुगत उसमें लिख देते हैं, जबकि वो टाइम भी कंज्यूम करता है, और बाज़ बच्चे तो 4-4 लफ्ज़ों का, 4-4 लाइनों का जो है वो मफ़हूम लिख देते हैं, तो वो गलत है। बेहतर यही है कि आप नज़्म में भी एक एक शेर को डिस्कस करें। एक शेर की तशरीह कम अज़ कम 1.5 से 2 सफ़े लाजमी हो। ठीक है, 2 सफ़े तो लाजमी होने चाहिए, और हर सफ़े पर आपने एक हवाले का शेर देना है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। तो वीडियो को लाजमी पूरा देखा करें, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लिया करें, ताकि आपका सवाल सही अटैम्प्ट हो, किसी को गलती की गुंजाइश ना हो। अच्छा जी, यहाँ पर आपने हल लुगत और मफ़हूम जो है वो नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद आपने करनी है तशरीह। इस तरह से आप तशरीह लिखेंगे, उसके बाद तफसीलिया की अलामत। ठीक है, उसके बाद आपने शुरू कर देना है। ये मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ ताकि आपको पैटर्न पता चल जाए कि किस तरह से आपने तशरीह लिखनी होती है, तो इसलिए मैं अभी मुख्तसरन आपको बता रहा हूँ। हफीज़ जलंधरी इस नज़्म के शायर हैं जी। हफीज़ जलंधरी तशरीह तलब शेर में हमारे कौमी परचम की अज़मत और शान बयान करते हैं। इस तरह से हमने शेर पढ़ा था कि ये परचम है निशान आलम में फ़तह कामरानी का। ठीक है, ये जो हमारा कौमी परचम है वो फ़तह और कामरानी का निशान है, शान है, अलामत है। ज़मीन पर अब्र रहमत है नवीद आसमानी का, कि ये आसमान से उतरी हुई एक नवीद है, खुशखबरी है, और ज़मीन पर जो है ये लोगों के लिए साया है, रहमत का साया है, अब्र रहमत है, रहमत का बादल है। तो यहाँ पर
हफीज़ जलंधरी तशरीह तलब शेर में हमारे कौमी परचम की अज़मत और शान बयान करते हैं कि ये परचम दुनिया में फ़तह और शान की अलामत है और ज़मीन पर मज़लूमों के हक़ रहमत का साया है। ठीक है, मज़लूमों के हक़ में रहमत का साया है। तो दुश्मनों और दोस्तों को अंदाज़ा हो गया कि इस कौम को हराया नहीं जा सकता। शायर ने क्या खूब कहा है। तो आपने आखिर में जो है वो हवाला देना है। दरमियान में बात बन जाए तो दरमियान में हवाला लिख दें, आखिर में आप उसको वाइंड अप कर रहे हैं तो सफ़े के आखिर में एक हवाला दे दें। इसी तरह से आपने दूसरे सफ़े पर भी उसका दूसरा मिसरा डिस्कस करके, आसानी तो यही होती है कि आप मिसरा करके उसको डिस्कस करेंगे तो आपको तशरीह करने में आसानी होगी। मिसाल के तौर पर पहले सफ़े पर आप पहला मिसरा डिस्कस कर लें, दूसरे सफ़े पर आप दूसरा मिसरा डिस्कस कर लें, तीसरे सफ़े पर आप तीसरा मिसरा डिस्कस कर लें, चौथे पर आप चौथा कर लें। ठीक है, 4 पेजेस आपने लाजमी लिख लें। 3 से 4 पेज आपके नज़म के अशार की तशरीह के होने चाहिए और हर सफ़े पर आपका एक हवाले का शेर लाजमी होना चाहिए। ज़्यादा कोटेशंस भी ना दें, जितनी आपको कोटेशन आती हैं कम से कम 4 आपको आनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप एक सफ़े पर एक कोटेशन लाजमी लिख सकें। ठीक हो गया। और ये अहम बात कि मिसरे आपने बराबर लिखने हैं, उसमें कोई भी मिसरा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो बराबर नज़र आए, सिमेट्री में नज़र आए। ठीक है, तो इस तरह से आपने मिसरे बराबर लिखने हैं। इसके 2 ही शेर होंगे, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। ठीक है, तो आपने 2 के 2 शेर ही करने हैं और तैयारी करके जाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप तैयारी भी कर रहे होंगे और मुझे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद हवाले का शेर है जी। अब जैसे परचम की बात हो रही थी तो हम यहाँ पर हवाले का शेर लिख देते हैं जी। हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम। ठीक है, इस तरह से एक शेर आपने पहले सफ़े पर लिख देना है अगर ये शेर आ जाता है तो। उसके बाद आपने दूसरा शेर लिखना है दूसरे सफ़े पर कि बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तहान हमारा, 100 बार कर चुका है तू इम्तहान हमारा। मुझे अंदाज़ा है कि शेर याद करना बहुत मुश्किल होते हैं और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा शेर याद होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं कर पाते उनको भी चाहिए कि वो कोशिश करें और अशार को याद करें। कम से कम उनको 4 शेर तो लाजमी आने चाहिए। जिस तरह गज़ल के 3 शेर आते हैं उसमें भी कोई चॉइस नहीं होती, तो आपको कम से कम हर सफ़े की एक शेर एक कोटेशन हर सफ़े पर होना चाहिए और उसमें आपने 2-2 पेजेस लिखने हैं। 1.5 से 2 पेज एक शेर की तशरीह करने हैं गज़ल में। वो मैंने गज़ल वाली वीडियो में भी बता दिया है। ठीक है, इसी तरह से ये नज़म का पैटर्न था कि आपने किस तरह से नज़म के अशार की तशरीह करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का सवाल समझ आ चुका होगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, जो सवाल है आपका वो पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।